नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला कक्षा 6 का प्रथम पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, वर्ण के कितने भेद हैं? नाम लिखो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क और शा, तो क्षा बन गया। ता और रा मिलकर त्रा बन गया। तो ऐसे ही ये संयुक्त 2 वर्णों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में से ह्रस्व, दीर्घ तथा संयुक्त स्वर अलग अलग करके लिखिए। अब ये आपको स्वर दिए गए हैं, अ, इ, औ, उ, ई, ऐ, री, आ, उ, ऐ, औ। तो इनमें से आपको ये छांटने हैं कि इनमें से हमारे ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में हमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 वर्णों से मिलकर जो स्वर बनते हैं, जो वर्ण बनते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अब इसमें से हम देखते हैं ह्रस्व स्वर सबसे पहले कौन कौन से हैं। तो अ, ई, उ, ये 3 इसमें हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ के बाद क्या आता है? आ। तो आ में हमें कम समय लगा बोलना और आ की मात्रा लग गई है, तो इसमें ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब है ई, यानी कि बड़ी ई, तो इसमें हमारा ये दीर्घ स्वर में आ जाएगा। ऊ, तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर में आ गया। री, और ये भी हमारा दीर्घ स्वर में आ जाएगा। अब है संयुक्त स्वर। अब है ए। ए संयुक्त स्वर में क्यों आया? क्योंकि ये आ और ई से मिलकर ए बनता है। ऐ, ये आ और ई से मिलकर ये हमारा ऐ स्वर बनता है। ओ स्वर हमारा आ और ऊ से मिलकर ये हमारा ओ स्वर बनता है। औ हमारा आ से और ऊ से मिलकर ये हमारा औ स्वर बनता है। निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन पृथक कीजिए। अब ये इन्होंने वर्ण दिए हैं, क, श, द, प, ह, य, ग, र, श, ल, श, स, व। ठीक है। अब इन सब वर्णों में से हमें छांटना है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चार्ट दिखाया था कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। उन 5 वर्गों में का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और वो सबसे आसान तरीका याद करने का है, वर्ग याद कर लीजिए। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन 5 वर्गों में जितने भी का से लेकर मा तक वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद य, र, ल, व ये हमारे ऊष्म अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में श, स, स, ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। यदि आप ये चार्ट अच्छे से समझ लें तो आप इन्हें आसानी से इन वर्णों को छांट सकते हैं। तो देखिए, क हमारा स्पर्श व्यंजन में आएगा। फिर है शा ऊष्म व्यंजन में आएगा। फिर है द
स्पर्श व्यंजन में आएगा। पा, पा भी स्पर्श व्यंजन में आएगा। हा, हा हमारा ऊष्म व्यंजन में आएगा। या आएगा अंतःस्थ व्यंजन में। ग आएगा स्पर्श व्यंजन में। फिर है र आएगा अंतःस्थ व्यंजन में। शा आएगा ऊष्म व्यंजन में। ला आएगा अंतःस्थ व्यंजन में। सा आएगा ऊष्म व्यंजन में। और वा हमारा अंतःस्थ व्यंजन में आएगा। यदि ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी ये शब्द, ये सारे वर्ण आपको छांटने में। ठीक है। निम्नलिखित में सही के सामने राइट का टिक लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये आपको वर्ण दिए हैं इन्होंने, पा, उ, ई, टा। तो और ए, का, चा, उ। अब इसमें आपको छांटना है कि ये बताइए कि जो पा है ये स्पर्श व्यंजन में आता है या नहीं आता। ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, यदि ये चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये सब छांटने में। तो पा आता है हमारा स्पर्श व्यंजन में, तो ये राइट है। उ आता है हरिस्व स्वर में, ये भी हमारा ठीक है। ई हमारा गलत है क्योंकि ये हरिस्व स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में नहीं आता। टा हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है, ऊष्म व्यंजन में नहीं आता, तो ये हमारा गलत है। ए स्वर होता है ना कि व्यंजन, तो ये भी हमारा गलत है। का स्वर नहीं होता, का व्यंजन होता है, तो ये भी हमारा गलत है। चा अंतःस्थ व्यंजन होता है, नहीं, ये गलत है क्योंकि चा स्पर्श व्यंजन होता है, तो इसको हम गलत का टिक लगा देंगे। ऊ ये है दीर्घ स्वर, ये ठीक है क्योंकि इसे बोलने में उ और ऊ, तो इसे बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो इसलिए ये दीर्घ स्वर में आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों की तालिका पूरी कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्ग कितने होते हैं, 5, और 5 वर्ग में का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो का के बाद क्या आता है, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भ, म। तो ये हमारा 5 वर्गों का स्पर्श व्यंजन कंप्लीट हो गया। अब है आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको ये जो शब्द दिए हैं साइड में, कवि, अजा, देश, कमल, पुस्तक, इनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे का में हमारा कौन सा स्वर आ रहा है, आ। व और व में हमारा कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सी मात्रा है, ई की। तो क, आ, व, ई, कवि। ऐसे ही अजा, जो आ वर्ण है, आ स्वर में आता है, तो स्वर तो किसी की सहायता लेता ही नहीं है, तो आ जाएगा, और जा में हलंत लग जाएगा, और फिर आ की मात्रा है तो आ, जा ने किसकी सहायता ली, आ की, तो अजा माने क्या होता है, बकरी। तो ज आ, अजा। द ए श आ, देश। क आ म आ ल आ, कमल। पुस्तक। प उ सा पे हलंत लग जाएगा क्योंकि सा अर्ध है, और ता पे हलंत लग जाएगा, और ता ने किसकी सहायता ली, आ की, त आ क आ, पुस्तक। अब है अगला क्वेश्चन, वर्ण संयोजन से पद, यानी कि पद को क्या कहते हैं, संस्कृत में पद होता है और हिंदी में शब्द। तो वर्ण संयोजन से पद शब्द बनाइए।
अब हमें इसके शब्द बनाने हैं। अभी हमने विच्छेद करे थे शब्दों का, वर्ण विच्छेद। अब हम वर्णों से शब्द बनाएंगे। क आ ल ई क आ, कलिका। अब है ब आ ल अ क, बालक। अब है पीक, प ई क, पीक। म उ श ई क आ, मूशिका। अब है विमान, तो छोटी ई छोटी ई आई है, तो व ई म आ न अ, विमान। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी शब्द परिचय। पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य हम करेंगे। धन्यवाद।